वेलकम टू फंदा ऑनलाइन अकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है स्फेरिकल लेंस यानी कि गोलीय लेंस। तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंसेस भी लिख सकते हैं, स्फेरिकल लेंस या फिर लेंसेस, जिसे हम हिंदी में गोलीय लेंस कहते हैं। गोलीय लेंस। स्फेरिकल लेंसेस यानी कि गोलीय लेंस। स्फेरिकल लेंस यानी कि जो स्फेयर से बना होता है। लेंस जो हमारा हुआ है, लेंस जो हमारा बना होता है वह स्फेरिकल से बना होता है, यानी कि स्फेयर से मिलकर के बना होता है। तो अगर हम लेंस की बात करें तो लेंस क्या होगा, या फिर स्फेरिकल लेंस की बात करें तो लेंस को एक ऑप्टिकल डिवाइस कहा जाता है। ठीक है, लेंस एक प्रकाशिक यंत्र है जो कि पारदर्शी माध्यम से बना होता है और यह बाउंडेड होता है टू स्फेरिकल सरफेसेस से। यानी कि अगर हम लेंस का डिफिनेशन देखें तो लेंस को हम बोल सकते हैं लेंस इज एन ऑप्टिकल डिवाइस। ऑप्टिकल डिवाइस इज मेड अप ऑफ A lens is an optical device, यहाँ पे is ना made up of a transparent medium bounded by two spherical surfaces। ठीक है, लेंस को क्या बोल सकते हैं? लेंस इज एन ऑप्टिकल डिवाइस मेड अप ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस। यानी कि एक लेंस दो स्फेरिकल यानी दो गोलीय सतहों से बंद एक हमारा पारदर्शी माध्यम से बना हुआ प्रकाशिक यंत्र होता है। लेंस जो हमारा होता है स्फेरिकल सरफेसेस यानी कि गोलीय सतहों से बंद एक पारदर्शी माध्यम का बना हुआ एक ऑप्टिकल डिवाइस होता है, यानी कि प्रकाशिक यंत्र होता है, उसे हम लेंस कहते हैं। और लेंस का उपयोग हम पेरिस्कोप, माइक्रोस्कोप एंड और भी बहुत सारी जगहों पर हम लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो हमें जो बेसिकली लेंस पढ़ने हैं वो हमें दो लेंस पढ़ने हैं, यानी कि हमारे सिलेबस में स्फेरिकल लेंसेस के दो टाइप्स दे रखे हैं। जो फर्स्ट है हमारा कन्वेक्स लेंस वाला है, हमारा कन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस। और जो हमारा सेकंड है वह है कॉन्केव लेंस यानी कि अवतल लेंस। ठीक है, अगर हम कन्वेक्स लेंस की बात करें तो कन्वेक्स लेंस हमारा कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, यानी कि जो हमारा कन्वेक्स लेंस होता है यह बीच में कैसा होता है? थिक होता है। मिडिल में यह क्या होता है? थिक होता है, यानी कि मोटा होता है। और इसका एज जो होता है वह यानी कि किनारा जो होता है यह थिन होता है, यानी कि पतला होता है। अगर हम कनकेव लेंस की बात करें तो कनकेव लेंस कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, ये रहा हमारा कनकेव लेंस, कुछ इस तरीके का होता है हमारा कनकेव लेंस। कनकेव लेंस बीच में पतला होता है, यानी कि इसका जो मिडिल होता है वह थिन होता है एंड इसका एज जो होता है वह थिक होता है, मोटा होता है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? यहीं पे हम बोल सकते हैं इट इज थिक एट द मिडल, यानी कि इसी डिफिनेशन में हम सच दैट आगे लगाकर क्या बोल सकते हैं? इट इज थिक, यानी कि यह बीच में मोटा होता है। इट इज थिक एट द मिडल एंड थिन एट द एज। यह किनारों पे पतला होता है और बीच में यह मोटा होता है, उसे हम कन्वेक्स लेंस कहते हैं। और कनकेव लेंस इट
इट इज थिन एट द मिडल एंड थिक एट द एज, यानी यह बीच में पतला होता है और किनारा इसके क्या होता है, मोटा होता है। हम कन्वेक्स लेंस का डिफिनेशन ये बोल सकते हैं, अ कन्वेक्स लेंस इज ए मेड अप ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस सच दैट इट इज थिक एट द मिडल एंड थिन एट द एज। और कनकेव लेंस की जगह पर हम क्या बोल सकते हैं, कनकेव लेंस को बोल सकते हैं, अ कनकेव लेंस इज ए मेड अप ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस such that it is thin at the middle and thick at the edge। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं कनकेव और कन्वेक्स लेंस के डिफिनेशन को। अगर हम बात करें कन्वेक्स लेंस, तो कन्वेक्स लेंस को हम डबल कन्वेक्स लेंस भी कहते हैं, डबल कन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। ठीक है, हम अगर बात करें कन्वेक्स लेंस को तो डबल कन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। क्यों? अगर देखिए इस वाले पार्ट को सिर्फ, ठीक है, ये हमारे क्या मिल रहा है, एक हमारे पास एक कन्वेक्स मिरर मिल रहा है, यानी कि तो दो कन्वेक्स को मिलाने से एक हमारे पास कन्वेक्स लेंस तैयार हुआ है। तो इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, डबल कन्वेक्स भी बोल सकते हैं। और उसी तरह हम कनकेव को डबल कॉनकेव भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, डबल कॉनकेव भी बोल सकते हैं या फिर कनकेव भी बोलेंगे। ठीक है, तो डबल कॉनकेव भी बोल सकते हैं। क्यों? अगर इसको देखिए इस वाले पार्ट को, ये कैसा दिखाई दे रहा है हमें, यह पार्ट इस तरीके का उस पार्ट है जो कि एक हमें कनकेव मिरर की तरह दिखाई दे रहा है, यानी कनकेव साइड है, यह कनकेव की तरह में दिखाई दे रहा है। और दो कनकेव को मिलाकर के हमारे पास क्या बन गया है, एक कनकेव लेंस बन गया है। तो इसको हम डबल कनकेव लेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हमें जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है वो हमें पढ़ना है इसके कुछ इंपोर्टेंट कंपोनेंट्स या फिर इंपोर्टेंट टर्म्स के बारे में, कनकेव और कन्वेक्स लेंस के बारे में। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, सम इंपोर्टेंट कंपोनेंट्स या फिर सम इंपोर्टेंट टर्म्स ऑफ स्फेरिकल लेंसेस। और स्फेरिकल लेंसेस में हमारा कौन सा लेंस होता है, स्फेरिकल लेंस में भी हम वो लेंस पढ़ेंगे, एक कनकेव लेंस पढ़ेंगे और एक कन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सम इंपोर्टेंट टर्म्स, सम इंपोर्टेंट टर्म्स स्फेरिकल लेंसेस के, यानी कि कनकेव और कन्वेक्स लेंस की। तो अगर हम ले रहे हैं, मान लीजिए एक ये कौन सा लेंस है हमारा, एक ले रहे हैं हम कन्वेक्स लेंस और ये हमारा कन्वेक्स लेंस, सॉरी ये कन्वेक्स लेंस और ये रहा हमारा कनकेव लेंस। कनकेव लेंस को डबल कॉनकेव भी बोल सकते हैं या फिर कन्वेक्स लेंस को हम डबल कॉन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हैं, यानी कि द्वि उत्तल और द्वि अवतल लेंस भी बोल सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हम कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र, रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या, एंड और ऑप्टिकल सेंटर, अपर्चर एंड प्रिंसिपल एक्सिस, इसके 5 पॉइंट्स की बात करेंगे और साथ ही साथ प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ के भी बारे में बात करेंगे। तो अगर हम बात करें फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की, अगर हम फर्स्ट बात करें सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे हम हिंदी में वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र। तो हम कह रहे हैं जो हमारा जो लेंस बना है वह बाउंडेड होता है टू स्फेरिकल सरफेसेस से, यानी दो स्फेयर का एक एक पार्ट लिया गया होता है और तब उसका उससे एक हमारा लेंस तैयार होता है। तो अगर इसको देखें, इस वाले पार्ट को अगर मिलाते हैं तो हमारे पास एक स्फेयर बन करके तैयार होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके का मान लीजिए स्फेयर बना। और सेम यहाँ पे भी होगा, अगर इस वाले पार्ट को हम देखें तो क्या हो रहा है, एक हमारे पास स्फेयर दिखाई दे रहा है और यहाँ पे भी, यानी दो स्फेयर से के एक एक पार्ट लेने पे हमें लेंस तैयार हुआ है। ये दोनों लेंस को अगर हम देख रहे हैं तो ठीक है, तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा,
जो स्फीयर है उसका कहीं ना कहीं क्या होगा, सेंटर होगा। तो मान लीजिए ये रहा इसका सेंटर और ये रहा इसका सेंटर, ठीक है। सेम यहाँ पे भी क्या होगा, ये मान लीजिए इसका सेंटर, ये मान लीजिए इसका सेंटर। ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, ये हमारा कनकेव लेंस है, ठीक है। अब यह जो सेंटर होता है, एक स्फीयर का जो सेंटर होता है वो रिफ्लेक्टिंग पार्ट में अगर यूज किया जा रहा है, यानी कि अपवर्तन जहां पे हो रहा है उस पार्ट में यूज किया जा रहा है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट में, तो उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। एक स्फीयर के सेंटर को जो कि एक रिफ्रैक्शन में यूज किया जा रहा है उस पार्ट को, तो हम उसे क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा सी, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं, और ये भी रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी इसे भी सी से। तो यानी कि जो हमारा लेंस होता है उसमें दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। हाँ, जो हमारा लेंस होता है उसमें दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी एक और यहाँ पे। तो इनको हमें पहचानने के लिए इन्हें क्या बोल दिया जाता है, C1 और इसे C2। सेम यहाँ पे भी होता है सिमिलरली C1 एंड C2, ठीक है। यानी कि एक जो हमारा लेंस होता है उसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, दो वक्रता केंद्र होते हैं। अब जब दो वक्रता केंद्र होंगे तो दो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होंगे, ठीक है। मिनिमम दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं। रेडियस क्या होता है, रेडियस की अगर हम बात करें तो कि स्फीयर के सेंटर से कहीं पर भी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो क्या कहलाता है, एक रेडियस कहलाता है। जैसे कि ये रहा है कि स्फीयर, ये रहा इसका सेंटर, ये यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिए, तो ये क्या कहलाएगा, रेडियस। और ये जो रेडियस होता है अगर इस पार्ट को हम निकाल करके कहां पे यूज कर दे, रिफ्रैक्शन में यूज कर दे, लेंस में यूज कर दे, तो यही क्या ला जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, वक्रता त्रिज्या कहलाता है। तो यानी इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दो होंगे, ठीक है। एक लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर दो और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दो होते हैं। अब अगर हम बात करें अपर्चर की, ठीक है, अपर्चर यानी कि द्वारक। अपर्चर क्या होता है, जहां पे रिफ्रैक्शन होता है, लेंस का ऐसा पार्ट जो कि रिफ्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है, रिफ्रैक्शन के लिए अवेलेबल होता है, रिफ्रैक्शन के लिए उपस्थित होता है, उसे हम अपर्चर कहते हैं। जैसे ये यहां पे क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, यहां पे लाइट आती है, उसके बाद इसका रिफ्रैक्शन होता है, लेंस से बाहर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं अपर्चर। इसी को हम बोलते हैं अपर्चर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं द्वारक। अपर्चर यानी द्वारक। और यहाँ पे भी सेम ये यूज किया जाता है रिफ्रैक्शन में, यानी तो इसे क्या बोलेंगे, अपर्चर यानी कि द्वारक। द्वारक, ठीक है। 3 पॉइंट्स हो गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड अपर्चर। अब अगर बात करें ऑप्टिकल सेंटर, तो लेंस का सेंटर, ठीक है, या फिर जो एक अपर्चर का सेंटर होता है उसे हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। जैसे कि हमने पोल पढ़ा था, तो वही कंडीशन यहाँ पे भी होता है, लेकिन हम पोल की जगह पर क्या यूज करते हैं, पोल की जगह पर हम ऑप्टिकल सेंटर यूज करते हैं। ये रहा हमारा ऑप्टिकल सेंटर, जिसे हम O से डिनोट करते हैं। ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाशिक केंद्र। और यहाँ पे भी क्या है, ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाशिक केंद्र। जो अपर्चर का सेंटर है उसे हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं और हिंदी में उसे प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं, जिसे O से डिनोट करते हैं। अब एक बचा हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, इनकी मुख्य अक्ष, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर या लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर को होती हुई गुजरती है, उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन है और यह सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई गुजर रही है, जो कि बीच में से ऑप्टिकल सेंटर से भी टकरा रही है। और यहाँ पे भी सेम कंडीशन, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई गुजर रही है। मान लीजिए यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जो जिसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, यानी कि मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, यानी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और हमें 2 पॉइंट्स और पढ़ना है, जैसे कि प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। तो चलिए अब प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ के बारे में हम बात करते हैं। में बात करना है प्रिंसिपल
फोकस, जिसे हम हिंदी में मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। प्रिंसिपल फोकस को हम हिंदी में मुख्य अक्ष और फोकल लेंथ को हम हिंदी में फोकस दूरी कहते हैं। इसकी अगर हम बात करें तो अगर मान लीजिए एक हमारे पास है कन्वेक्स लेंस, पहले हम बात कर लेते हैं कन्वेक्स लेंस की। कन्वेक्स लेंस की ये रहा एक कन्वेक्स लेंस हमारे पास, तो ये रहा अपर्चर, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाशिक केंद्र। तो अगर मान लीजिए कई लाइट रेज आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यानी मुख्य अक्ष के समानांतर लाइट रेज आ रही हैं, ये एक इंसिडेंट रे है और यहां से भी एक इंसिडेंट रे है, ये लाइट रेज आ रही है। ये लाइट रेज क्या करेंगी, यहां से इसका रिफ्रैक्शन होगा। ये हमारा पार्ट जो है रिफ्रैक्शन यूज किया जाता है, जिसे हम अपर्चर कहते हैं, जहां पे यह रिफ्रैक्शन के लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो हम जानते हैं जो कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, कन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वेक्स लेंस एक कन्वर्जिंग लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। जो हमारा कन्वेक्स लेंस होता है या कन्वर्जिंग लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस का मतलब ये जितनी भी लाइट आएंगी ये उन सभी लाइट को क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा, आपस में ले जाकर के मिला देगा। ये इंसिडेंट रे है और ये जाकर के एक पॉइंट पे मिलेंगी, यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा, ये एक पॉइंट पे मिलती है। ठीक है, इस पॉइंट पे ये जाकर के मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, इसे हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। और ये जो लाइट रच गई है इसे हम फोकस कहते हैं, फोकस, और इसे हम प्रिंसिपल फोकस। लेकिन ये जो इस साइड जो हमारी लाइट रेज बनेगी उसे हम F2 कहेंगे। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, F2 कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसके भी दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं। अभी एक इधर प्रिंसिपल फोकस होगा, अभी हम देखते हैं उस कंडीशन को भी, तो इसे हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। और F2 से ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, स्मॉल f, यानी कि क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, फोकस दूरी। F2 से ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी को फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी कहते हैं। ये कन्वर्जिंग लेंस होता है। अब एक और कंडीशन देख लेते हैं, जैसे F1 कहां पे बनेगा, ये रहा हमारा कन्वेक्स लेंस, ये हो गया हमारा कन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये रहा इसका अपर्चर, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस। अगर मान लीजिए कुछ लाइट रेज इधर से आ रही है, इंसिडेंट रे, ठीक है, ये एक और लाइट रेज आई, इंसिडेंट रे। अब ये क्या होंगी, ये जाकर के एक पॉइंट पे मिलेंगी, क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है, लाइट रेज को कन्वर्ज करेगा। इस पॉइंट पे मान लीजिए आकर के मिली, तो यहाँ पे जो हमारा मिल रही है जहां पे, तो यहाँ पे जो हमारा फोकस होगा वो F1 होता है। ठीक है, F1, और F1 से ऑप्टिकल सेंटर की बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। प्रिंसिपल फोकस यानी कि फोकस, सॉरी, जो F1 से ऑप्टिकल सेंटर की बीच की दूरी होती है उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं, यानी कि फोकस दूरी कहते हैं। और F1 यानी कि प्रिंसिपल फोकस, और ये जो हमारी है फोकस है, कुछ लाइट रेज है और यहाँ पे भी फोकस है, और ये सभी लाइट रेज क्या आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं। अब जरा हम देख लेते हैं कनकेव लेंस की। और एक बात, जो हमारी कन्वेक्स लेंस की जो हमारे प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ होती है वह रियल होती है। ठीक है, हमारे जो कन्वेक्स लेंस यानी कि कन्वर्जिंग लेंस की जो प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ होती है वह रियल होती है, क्योंकि ये सभी लाइट रेज रियलिटी में आकर के मिलती है, वह खुद उन सभी लाइट रेज को ले जाकर के कन्वर्ज कर देता है एक पॉइंट पे। अब अगर हम बात करें कनकेव लेंस की, ठीक है, कनकेव लेंस की अगर हम बात करें, कनकेव लेंस, ठीक है, तो कनकेव लेंस कुछ इस तरीके का होता है। ये रहा हमारा कनकेव लेंस, ये रहा कनकेव लेंस, ठीक है, और ये कनकेव लेंस ये रहा, तो इसका अपर्चर
और ये रहा इसका क्या ऑप्टिकल सेंटर, और ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, अगर अब मान लीजिए क्या हो रही है कि कुछ इंसिडेंट रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये कुछ इंसिडेंट रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो जो हमारी कनकेव लेंस होती है, ठीक है, जो हमारी कनकेव लेंस होती है यह डाइवर्जिंग लेंस होती है, डाइवर्जिंग लेंस। जो हमारी कनकेव लेंस होती है डाइवर्जिंग लेंस होती है। डाइवर्जिंग लेंस का मतलब क्या, ये जितनी भी लाइट रेज आ रही है ना उसको डाइवर्ट कर देती है, फैला देती है, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रही है तो। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इन सभी लाइट को क्या करेगा, डाइवर्ट करेगा। मान लीजिए कुछ लाइट रेज चली गई इधर और ये लाइट रेज चली गई इधर, यानी इसका ये क्या किया, लाइट रेज को फैला दिया। तो अब इनको हम क्या करते हैं, बैक साइड बैकवर्ड ला करके मिलाते हैं डॉटेड लाइन से। ये मिला दिया हमें यहाँ पे और इसको क्या कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ ये जिस पॉइंट पे मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, मान लीजिए ये हो गया हमारा F1, ठीक है, इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस यानी F1। तो F2 हमारा एक और कंडीशन होगा, मान लीजिए ये रहा हमारा कनकेव लेंस, ये रहा अपर्चर, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर और ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस। अब मान लीजिए कुछ लाइट रेज इधर से आ रही है, ठीक है, इंसिडेंट रे, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के ठीक पैरेलल है। ये क्या करेगी, इन सभी लाइट रेज को डाइवर्ज कर देगा, यानी कुछ लाइट रेज इधर चली गई और कुछ लाइट रेज इधर चली आई। तो इन सभी को क्या किया जाएगा, बैकवर्ड डॉटेड लाइन से ला करके मिलाया जाएगा, पीछे की तरफ इन्हें डॉटेड लाइन से ला करके मिलाया जाएगा और यहाँ पे हमारा बनता है F2। ठीक है, F1 जहां पे जो लाइट रेज आकर के मिली है वर्चुअली मिली है, ठीक है, इन्हें डॉटेड लाइन से पीछे की तरफ हमें मिलाया गया है। तो F1 से ऑप्टिकल सेंटर की बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ, और यहाँ पे भी F2 से ऑप्टिकल सेंटर की बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, उसे हम फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी कहते हैं। और F1 जो हमारा है प्रिंसिपल फोकस है, F2 प्रिंसिपल फोकस है, और ये जो लाइट रेज आ रही है वह फोकस है, यानी कि वह जो फोकस है, और यह क्या है, प्रिंसिपल फोकस यानी कि मुख्य फोकस है। तो अगर हम बात करें कनकेव लेंस की प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ की, तो ये कैसी होती है, ये वर्चुअल होती है। इसकी जो भी प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ होती है वो वर्चुअल होता है, ठीक है, वर्चुअल होता है, क्योंकि इन्हें हमें वर्चुअली मिलाना पड़ता है पीछे की तरफ, क्योंकि यह डाइवर्जिंग लेंस होता है, ये लाइट रेज को डाइवर्ज कर देता है और उन्हें हम पीछे की तरफ मिलाते हैं और वहां पे हमारा फोकस बनता है, जिससे प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ भी ऑप्टिकल सेंटर F1 और F2 के बीच की दूरी को कहते हैं। और इसके कारण क्या होता है, वो वर्चुअल होता है क्योंकि उसे हम पीछे की तरफ मिलाते हैं। अब अगर बात करें, ठीक है, अब साइन कन्वेंशन के बारे में भी हम बात करेंगे इसके, ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमें बात करना है वो बात करना है हमें साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन यानी कि चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन जिसे हम चिन्ह परिपाटी। अगर हम साइन कन्वेंशन की बात करें तो इसका जो साइन कन्वेंशन होगा वह जैसा कि स्फेरिकल मिरर में था वैसा स्फेरिकल लेंसेस में भी साइन कन्वेंशन होता है। जैसे कि हम देख लेते हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये रहा हमारे पास कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस, ये रहा इसका अपर्चर, ठीक है, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर इसकी साइन कन्वेंशन की बात करें तो अगर किसी की भी अगर मान लीजिए डिस्टेंस मापना है हमें, ठीक है, डिस्टेंस मापना है, अगर इधर माप रहे हैं हम, ठीक है, ये प्लस होगा क्योंकि ये प्लस वाई एक्सिस है, प्लस एक्स एक्सिस, ये कैसा होता है, ये कुछ इस तरीके का हमारा होता है, और ये जो हमारा होता है प्लस एक्स होता है, सॉरी प्लस वाई होता है, और ये माइनस, ये जो हमारा होता है प्लस एक्स होता है, और ये जो हमारा होता है माइनस एक्स होता है, ये हमारा प्लस वाई होता है, और ये हमारा माइनस वाई होता है। तो इसी के थ्रू हम क्या करते हैं, इन सभी के साइन कन्वेंशन को मापते हैं।
अगर डिस्टेंस हमें मापना है तो प्लस में देखेंगे इस साइड, अगर हमें डिस्टेंस इधर मापना है तो माइनस में देखेंगे, माइनस, और ये रहा प्लस। अगर हमें हाइट मेजर करना है, हाइट ऊपर की तरफ अगर मेजर करना है तो प्लस होगा, और अगर हाइट हम नीचे की तरफ मेजर कर रहे हैं तो हाइट हमारा क्या है, किस हाइट का साइन कैसा होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो आज हमने फाइनली इन सभी टॉपिक को कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने स्फेरिकल लेंसेज, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस एंड इसके सम इंपोर्टेंट टर्म्स, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ भी पढ़ लिया, और साथ ही साथ हमने इसके साइन कन्वेंशन को भी कवर कर लिया। आई होप आपको यह टॉपिक समझ में आ गया हो।